अध्याय 5 कंपनी लिखिए। फर्स्ट प्रश्न नंबर 14 का हल। अंशों का अतीय विधान। कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के क्रय हेतु आवेदन पत्र जब कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को अतीय विधान कहते हैं। कंपनी जितने अंश निर्मित करती है उससे अधिक अंश आवंटित नहीं कर सकती। अतीय विधान की स्थिति में संचालकों द्वारा अंशों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से किसी एक विधि को अपनाया जा सकता है। नंबर 1, कुछ आवेदकों को आवंटन। नंबर 2, समस्त आवेदकों को आनुपातिक आवंटन। नंबर 3, कुछ आवेदकों को पूर्ण और कुछ को आनुपातिक आवंटन और कुछ को बिल्कुल नहीं। जिन आवेदकों को कोई आवंटन नहीं किया जाता उनकी आवेदन की राशि वापस कर दी जाती है। जिन आवेदकों को आंशिक या आनुपातिक आवंटन किया जाता है आधिक के आवेदन की राशि अग्रिम याचना कॉल इन एडवांस अकाउंट में हस्तांतरित कर आवंटन या याचना में समायोजित कर दिया जाता है। अंशों का अतीय विधान। प्रश्न नंबर 14, ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2018 को 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। रुपए 10 वाले 50,000 अंश में विभाजित थी। इनमें से 40,000 अंशों को 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने का निर्णय किया गया। निर्गमित किए गए अंशों पर 4 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित तथा शेष राशि प्रथम एवं अंतिम याचना पर दी थी। कंपनी को 50,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कंपनी के संचालक मंडल ने निर्धारित 40,000 अंशों का निर्गमन किया और 10,000 अंशों के लिए प्राप्त राशि को वापस कर दिया। सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल व आर्थिक चिट्ठा बनाई है। आइए हल करते हैं प्रश्न नंबर 14। स्टूडेंट्स, आज हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 14, अंशों का अतीय विधान। जब अर्जदारियों द्वारा अधिक आवेदन पत्र भेजे जाते हैं तो कंपनी के द्वारा अंशों का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, जिसमें प्रश्न अनुसार दिया है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 लाख है जो कि 10 रुपए वाली 50,000 अंशों में विभाजित है और इसमें से 40,000 अंश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम की दर से कंपनी निर्मित कर रही है और जिन पर क्रमशः 4 रुपये आवेदन पत्र पर, 5 रुपये प्रीमियम सहित और शेष प्रथम व अंतिम याचना पर दी है 50,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं और कंपनी के संचालक 40,000 अंशों का निर्गमन कर रहे हैं और सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई। उपयुक्त विवरण के आधार पर जर्नल और चिट्ठा तैयार कीजिए। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 14। तो इसके लिए हम एक विश्लेषण सारणी एनालिसिस टेबल बना लेंगे, उससे प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। शेयर इश्यू है, कंपनी जारी कर रही है अंश 40,000, एप्लीकेशन आई है 50,000, कंपनी ने अलॉटमेंट किया है 40,000 अंशधारियों को पूरे 40,000 अंश, 10,000 अंशधारियों को कोई अंश आवंटित नहीं किया गया है। इस प्रकार से एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड होगी 40,000 अंशों पर गुणे 4 बराबर हो जाएगा 1,60,000। 10,000 अंशों पर गुणे 4 के हिसाब से हो जाएगी 40,000। तो इस प्रकार से कुल राशि जो प्राप्त होगी एप्लीकेशन पर वो होगी 2 लाख। राशि जो हस्तांतरित करेंगे पूंजी खाते में 40,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000। उसके पश्चात 10,000 अंशों का जो पैसा 4 रुपए के हिसाब से 40,000 प्राप्त है, कंपनी इस पैसे को रिटर्न कर देगी। रिटर्न हो जाएगा 40,000। तो इस प्रकार से जब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे तो पहली प्रविष्टि 2 लाख से
दूसरी प्रविष्टि 1,60,000 से और तीसरी प्रविष्टि 40,000 से की जाएगी। करते हैं जनरल एंट्री, जनरल प्रविष्टि। कॉलम खींच लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पहली प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन जाएगा बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो कि सारणी के अनुसार पहली प्रविष्टि हो जाएगी 2 लाख से 50,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से राशि हमें प्राप्त हुई है। अमाउंट होगा 2 लाख। और उसके पश्चात दूसरी प्रविष्टि टेबल के अनुसार शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। राशि हो जाएगी हमारी 1,60,000। 1,60,000 40,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से पूंजी खाते में ले जाएंगे 1,60,000। तीसरी प्रविष्टि शेयर, तीसरी प्रविष्टि धनराशि वापस करने की होगी, इसलिए प्रविष्टि हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी रिटर्न। वापस हो जाएगा 10,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपया। उसके पश्चात आवंटन के लिए चौथी प्रविष्टि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। रुपए मांग रही है कंपनी 5, तो 40,000 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 2 लाख। यहां लिख देंगे 2 लाख। प्रीमियम है 40,000 अंशों पर 2 रुपए से हो जाएगा 80,000। यहां लिख देंगे प्रीमियम में 80,000, अंतर हो जाएगा 1,20,000, यानी कैपिटल के रूप में 1,20,000 रुपए हस्तांतरित करेंगे। उसके पश्चात पांचवी प्रविष्टि राशि प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जो कि हो जाएगी 2 लाख। उसके पश्चात प्रथम याचना और अंतिम याचना, जो कि 3 रुपए से होगा, ड्यू होगी छठी प्रविष्टि में। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share first and final call money due। 40,000 अंशों पर 3 रुपए से 1,20,000 अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। उसके पश्चात 7वीं प्रविष्टि राशि प्राप्त करने के लिए जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नोटेशन जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, जो कि होगी 1,20,000 से 1,20,000 से। इसके पश्चात टोटल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जर्नल एंट्री हम तैयार कर लेंगे। बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी लिमिटेड वर्ष 2018 तारीख डाल दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपए में, पहला हेडिंग फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें पहला हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल, जो कि है हमारी 40,000 अंश है, 10 रुपए के हिसाब से हो जाएगी 4 लाख की। बी हेडिंग में शेयर प्रीमियम रिजर्व, शेयर प्रीमियम रिजर्व ये हो जाएगा 80,000 का। टोटल कर लेंगे, टोटल हो गया 4,80,000। डिटेल के लिए नोट्स नंबर 1 और नोट्स नंबर 2 ये हो जाएगा टोटल। अब इसके पश्चात सेकेंड हेडिंग एसेट्स के लिए एसेट्स, तो उसमें फर्स्ट हेडिंग बनेगा नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद दूसरा हेडिंग बनेगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, जो कि होगा 4,80,000। टोटल कर लेंगे 4,80,000 टोटल। तो इस प्रकार से चिट्ठा हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसके पश्चात नोट्स तैयार कर लेंगे। नंबर 1 शेयर कैपिटल 40,000,
शेयर्स हैं एट द ₹10 ईच, जो कि हो जाएंगे 4 लाख। और शेयर प्रीमियम 40,000 अंशों पर ₹2 के हिसाब से ये हो जाएगा 80,000। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 हम हल करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।